जय हिंद छात्रों, आज हम कुछ सरल समीकरण का सूत्र बताने जा रहे हैं। कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर हम लोग से सूत्र जो है ना समझ में नहीं आ रहा है, और जो हम ये सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर का, उसमें हम लोग को उतना बेहतरीन ढंग से समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कुछ सरल समीकरण का जो फार्मूला है उसको बता रहा हूँ। आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसको समझिए कहाँ से सूत्र आता है, कैसे आता है। ठीक, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ और इसको हम शुरू करता हूँ। देखिए, आपका ये सारा कमाल है समकोण त्रिभुज का। जितने भी त्रिकोणमिति का है, ये जो देख रहे हैं आप समकोण त्रिभुज, ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। थोड़ा सा हम पेन ले रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका जो समकोण त्रिभुज है ना, ये आपका समकोण त्रिभुज जो है, ये समकोण सब इसी का कमाल है। ठीक, इसी से हम फार्मूला सारे निकालेंगे। ठीक, तो पहला नंबर तो समझ लीजिए आप, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, समकोण त्रिभुज जो है, देखिए एक ABC आपका समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें आपका ये जो है, ये आपका 90 डिग्री है। कितना है? ये 90 डिग्री होता है। ठीक, ये कितना है आपका? 90 डिग्री। और देखिए, ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें एक पाइथागोरस नामक गणितज्ञ थे। क्या थे? उनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस, ठीक ना, ये थे। ये इन्होंने एक बात बोला। क्या बोला? कि किसी समकोण त्रिभुज में, ये जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण है ना, देखो पहले तुम जानो कि कई समकोण त्रिभुज में होता है क्या क्या। ठीक, देखिए ये समकोण त्रिभुज में आपका जो ये P दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं लंब, और जो ये B दिख रहा है ये है आधार, और ये H दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। अब देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्ण। ये आपका कर्ण है, ये आपका क्या है? आधार है। क्या है? आधार है। और ये P जो है, ये क्या है? लंब है। इतना बात हम लोग समझ गए होंगे। किसी को दिक्कत? किसी समकोण त्रिभुज में ये P को हम के लंब, आधार, कर्ण, तीन चीज़ होते हैं। अब देखिए, तीन चीज़ में आपका जो लंब हुआ, लंब को हम क्या बोलते हैं? P बोलते हैं, कर्ण को H बोलते हैं, और आधार को बेस बोलते हैं। अब इसका पूरा नाम देखिए क्या है। ये जो लंब है, इसको हम P बोलते हैं, इसका नाम होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक, उसके बाद ये आपको होता है हिपोटेनस। हिपोटेनस। उसके बाद ये आपका होता है बेस। क्या होता है? बेस। ओके, किसी को दिक्कत? अब देखिए, आप इतना बात समझ गए कि देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में आपका क्या होता है? लंब को इंग्लिश में शॉर्टकट में बोलते हैं P, जिसका पूरा नाम क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं, आधार को बोलते हैं बेस। बेस को हम इतना लिखते हैं, संकेत के रूप में B लिख देते हैं, छोटा B। और ये जो कर्ण है हिपोटेनस, इसको लिख देते हैं H। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब चलिए, अब देखते हैं। अब इसको पहले मिटा दे रहे हैं। ठीक, तो इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए, इसको मिटा करके अब समझते हैं क्या है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय जो है, आप लोग समझ गए P, इतना समझ गए ना कि ये P है, ये H है, और ये P है, और ये B है। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे? कुछ रिलेशन देखेंगे। तो देखिए, पाइथागोरस जो थे, ये बोले कि किसी समकोण त्रिभुज में, ये आपका 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। पाइथागोरस बोले, क्या बोले? कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग है। क्या? कर्ण का वर्ग। देखिए, जो कर्ण है ना, ये आपका जो कर्ण है, ये कर्ण है। तो ये कर्ण का वर्ग जो होता है, ये दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए क्या बोले, फिर से देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, ये कर्ण हुआ, कर्ण का वर्ग,
यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्ग हो जाएगा। अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजा में आपका क्या बचा, एक बचा बी और एक बचा क्या, ये पी, यानी कि लंब और आधार, ये दो बचा ना। यानी कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ से क्या बात समझ में आया, यहाँ से हम लोग समझे कि ये जो h होता है क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए ये h है यानी कर्ण का स्क्वायर कर दिए, तो ये लंब का, ये जो लंब है लंब का स्क्वायर कर देंगे अन्य दो भुजाओं के वर्ग, यानी दो भुजाओं के वर्गों के योग, तो ये तो इसका वर्ग हो गया और ये b जो है आधार, आधार का वर्ग कर दिए और ये दोनों के योग के बराबर होता है। ऐसा कौन बोले, पाइथागोरस। और इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस से प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, किसी को दिक्कत, देखिए यहाँ लिख भी दिया हूँ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात कौन बोले, तब पाइथागोरस बोले। कौन बोले, पाइथागोरस। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये समकोण त्रिभुज पर सर्च किया और इन्होंने ऐसा बोला। अब देखिए आपका यहाँ से क्या हुआ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए आप यहाँ से अगर हम यहाँ से देखिए आपका एक फार्मूला यहाँ से हुआ, फिर यहाँ से अगर देखते हैं तो देखिए एच स्क्वायर, अगर हम जो पी स्क्वायर है इसको हम इधर लाते हैं। ठीक, देखो बाबू हम चर्चा इस पर करेंगे, ये आपका तीन फार्मूला लिखा है ना, यही तीन फार्मूला से कई फार्मूले निकालेंगे, निकलते भी हैं। आप लोग देखिएगा, आप लोग को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। एग्ज़ाम में भी आपका 1, 2, 3 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है और मैं गारंटी देता हूँ 100% कि कोई भी बच्चा एक बार इसको देख लेगा, उसके बाद इसको ऐसे फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्ज़ाम में उसका 2-3 नंबर पक्का है, क्या है उसका पक्का है। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं पहले। अब देखिए एच स्क्वायर को हम इधर रखें, यहाँ से पी स्क्वायर को अगर बराबर की इधर लाएंगे, क्या बराबर के इधर ला देंगे। ये जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर को हम कहाँ लाएँ, इधर लाएँ, तो ये देखिए इधर प्लस है, पी स्क्वायर क्या है प्लस है, तो इधर आकर आपका क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, इधर क्या बच जाएगा बी स्क्वायर। यानी ये भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ से आपको देखिए एक फार्मूला यहाँ से मिला और दूसरा फार्मूला यहाँ से मिला। ठीक, तीसरा बात देखो, ये जो एच स्क्वायर लिखा है इसको फिर लिख लेते हैं। ठीक, और अब मैं उस बार क्या कहें पी स्क्वायर, ये जो पी स्क्वायर है यहाँ लाएँ, अब कि बी स्क्वायर को ला देते हैं। ठीक, तो बी स्क्वायर क्या है प्लस का, तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या बच जाएगा पी स्क्वायर, क्या बचेगा सॉरी क्या बच जाएगा आपका पी स्क्वायर। यहाँ से तीसरी फार्मूला आया समझ में। देखिए तो एक फार्मूला यहाँ से ना पी स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए आपका यहाँ से एक फार्मूला और निकलेगा। यहाँ से कौन फार्मूला निकलेगा आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए अब इधर से हम स्क्वायर को हटा दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ क्या बच जाएगा एच बचेगा ना, तो एच बचेगा। एक मिनट रुको, इसको नीचे लिख दे रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके इसको नीचे हम लिख दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर हम स्क्वायर को हटा देंगे, क्या करेंगे स्क्वायर को हटा देंगे, क्या करेंगे स्क्वायर को हटा देंगे। ऐसे करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। चलिए नहीं दिख रहा है, अच्छा चलिए रेड से लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, चलिए देखिए यहाँ से अगर हम इसको मिटा दे रहे हैं, पूरा साफ कर रहे हैं, जो है इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको इस सबको मिटा देने से क्या होगा आप लोगों को समझ में आएगा बेहतरीन ढंग से। चलिए इतना तो आप लोग समझ गए, ये तीन फार्मूला। अब देखिए यहाँ से कैसे फार्मूला निकलता है। अब देखिए अगर हम इसको क्या करेंगे
इधर से ए स्क्वायर हटा देंगे, क्या करेंगे, ए स्क्वायर को हटा देंगे। तो अगर हम ए स्क्वायर को हटा देंगे, क्या करेंगे, ए स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एच बचेगा, बचेगा ना। देखिए यहाँ से क्या बच जाएगा आपका एच। तो अगर यहाँ से ए स्क्वायर हटाए तो अगर यहाँ से ए स्क्वायर हटेगा तो हम सभी लोग पता है 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में पढ़े होंगे कि जब भी ए स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं कि एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से एक फार्मूला और निकल गया ना। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ से लिखते हैं ये बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हटा दे रहे हैं, ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं बी, और जब स्क्वायर हटाए तो इधर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या हो गया, बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए इसी फार्मूला से हम बाबू इसको निकालेंगे, ठीक ना, आपको कहीं नहीं जाना है, आप लोग देखते रहिए। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका पी, और जब स्क्वायर हटाए तो इधर रूट, तो यानी हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस पर क्या टोपी पहना देंगे, यानी कि रूट चढ़ा देंगे। ठीक, टोपी पहनाने का मतलब कि इसको रूट है चढ़ा। यहाँ से आपका क्या हुआ, तीसरी फार्मूला, फिर यहाँ से देखिए पहले 3 और फिर यहाँ से 3, कितना फार्मूला हो गया, 6। यहाँ से कितना फार्मूला निकाल लिए, 6 फार्मूला। ठीक, अब चलिए, अब किसी को दिक्कत है इतना में, आप लोग इतना समझ गए हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब, आधार, कर्ण। एक कौन बोले, पाइथागोरस बोले, जिसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी फार्मूला का यूज करके, देखिए ये फार्मूला जो है इसी का यूज करके हमने यहाँ से 6 फार्मूला अपना बना लिया है। ठीक, उसके बाद देखिए अब रिलेशन देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए और तब इसको मैं मिटाऊंगा और उसके बाद फिर आगे चलूँगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं, ये चलिए आप नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। चलिए देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा, या हम लोगों ने सीखा, पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से एक समकोण त्रिभुज ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। यहाँ से हम इसको नाम लिख ले रहे हैं, यहाँ से क्या होगा, ए बी सी। ठीक, अब देखिए ये आपका क्या है, एच, ये क्या है, बी, और ये क्या है, पी, यानी कि लंब, आधार, कर्ण। हम लोगों ने यहाँ फार्मूला पिछले में क्या सीखे देख लीजिए। देखिए इससे पहले हम लोग क्या सीखे कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर, चलिए एच स्क्वायर, ये क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही फार्मूला यहाँ हम निकाले हैं, ये पाइथागोरस साहब बोले थे, तो ऐसा बोले। तो अब इसको हम देख रहे हैं कि देखिए ये तो हमको याद हो गया कि एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ से आगे हम बढ़ें, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज आ गया आपका, और इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला कि ये आपका जो है एच स्क्वायर, क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि यहाँ से क्या पता चला कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग पीछे देखे हैं। अब देखिए
अब हम क्या करेंगे कि ये जो है ना, तो देखिए क्या करेंगे कि देखिए ये ए स्क्वायर है, स्क्वायर फार्मूला है, ठीक। देखिए पूरे त्रिकोणमिति में आपका दो ही फार्मूला होता है, क्या होता है, एक होता है ए स्क्वायर वर्ग फार्मूला, क्या होता है, वर्ग सूत्र, और एक होता है क्या, एक वर्ग सूत्र, और दूसरा होता है व्युत्क्रम, क्या होता है, व्युत्क्रम सूत्र, यानी कि स्क्वायर फार्मूला और रेसिप्रोकल फार्मूला, यही दो ही फार्मूला है, ठीक ना। और दो ही फार्मूला से सारे त्रिकोणमिति के जो प्रश्न हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या पढ़ाएं अभी, वर्ग फार्मूला के बारे में, ठीक। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि सभी के वर्ग से क्या करेंगे, इसको पहले मिटा दे रहे हैं, आप लोग समझ गए क्या होता है वर्ग सूत्र और व्युत्क्रम सूत्र, यही दो फार्मूला पूरे त्रिकोणमिति में है। और उसके बाद एक निष्पत्ति का मान है, तो वो तो अलग चीज़ है। अभी हम लोग क्या फार्मूला के बारे में सोच रहे हैं, तो फार्मूला के बारे में सोच रहे हैं, तो फार्मूला के बारे में समझेंगे, और मैं भी आप लोगों को फार्मूला के बारे में ही बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा। तो अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू कि यहाँ से क्या करेंगे, हाँ चलिए अब देखिए आप एक बार क्या कीजिए कि ये जो एच स्क्वायर है ना, एच, तो अब हम एच स्क्वायर से इसमें भाग दे देते हैं, ठीक ना, सभी में, इसमें भी एच स्क्वायर से बराबर यहाँ लिख देंगे पी स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे एच स्क्वायर, सॉरी यहाँ गलत हो गया ना, चलिए देखिए ये आपका पहले से एच स्क्वायर था, ये एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर क्या करेंगे, भाग करेंगे, इसमें भी एच स्क्वायर से, और ये आपका कितना है बी स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर है ना, इसमें भी हम एच स्क्वायर से भाग कर देंगे, ठीक। तो अब बताइए आप एच स्क्वायर कट कर कितना हो जाएगा, 1 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ क्या होगा, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी बाई एच का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का स्क्वायर, देखिए इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर, तो पी बाई क्यू का हम होल करके और स्क्वायर दे देंगे, यानी पूरे का होल मतलब क्या होता है, होल मतलब पूरा होता है, तो पूरे का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ से लिख लेंगे बी बटा एच का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये 1 बराबर, अब बताइए पी बाई एच बराबर क्या होता है, साइन, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, आप लोगों को ऐसे पहले हम बता चुके हैं कि निष्पत्ति कितना होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक। और इसका उल्टा होता है क्या, इसका उल्टा देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा, यही होता है ना। आप लोग को ये भी बताए हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये आप लोग याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले या बोलो, ऐसे जो भी बोलो, हमको तो याद करने से मतलब है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोलो, मेरे साथ 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर बोला, ऐसे याद हो गया। अब देखिए आपका ये जो पहला है पंडित बद्री प्रसाद, ये पी बाई एच, ये क्या है, एच है ना, तो पी बाई एच आपका क्या हो जाएगा, साइन का, क्या हो जाएगा, पी बाई एच, साइन का हो गया। बी बाई एच, तो बी बाई एच आपका कॉस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बाई एच, और उसके बाद ये टेन पी बाई बी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये बी है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी, यानी कि यहाँ हो जाएगा पी बाई बी। अब देखिए कॉसेक का इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा, देखिए साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, यहाँ लिख लेंगे इसी साइन को, जगह थोड़ा सा कम है, पहले एच लिख लेंगे
और बट्टा में क्या लिख लेंगे P। उसी प्रकार इसको लिख लेंगे H को ऊपर और B को नीचे। B को क्या लिख लेंगे नीचे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ आपका कॉट का भी क्या लिख लेंगे, देखिए ये जो H है H को लिख लेंगे, सॉरी ये B है ना ये पंडित, इसको साफ करके अच्छा से लिख रहे हैं तब समझ में आएगा। इसको ऐसे मिटा दो, गिज गिज हो गया है। चलिए देखिए क्या लिखें, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोलो, हर हर बोलो। तो बी से बोलो होगा, बी से बो होता है ना। तो देखिए P/H ये आपका हो गया P/H और फिर B/H ये कॉस का, और ये P/B आपका क्या हो गया टेन का। ठीक इसका उल्टा, तो H को ऊपर कर देंगे, H को ऊपर और P को नीचे कर देंगे। ठीक तो आपका हो जाएगा H/P कॉसेक का। कॉस का उल्टा क्या होता है रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक। तो सेक को क्या करेंगे कि H को ऊपर लिख देंगे और ये आपका जो B है B को नीचे लिख देंगे। ठीक टेन का उल्टा देखिए आपका ये B जो है B आएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा P। चलिए अब यहाँ से देखिए आपका P/H, तो P/H कहाँ है देखिए P/H साइन में, तो यहाँ लिख देंगे साइन। यहाँ स्क्वायर है ना तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायर प्लस। अब देखिए B/H, तो B/H कहाँ है देखिए B/H क्या है कॉस का, तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बी थीटा जो भी लिखो उससे कोई मत मायने। देखो ये जो ए बी और थीटा जो है एंगल को दर्शाता है, चूँकि हम यहाँ चूँकि ए बी माने हैं इसलिए हम यहाँ से अपना क्या लिख लिए ए लिख लिए। ठीक अब देखिए हम लोग यही ना रट्टा मारते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक अब देखिए आपका एग्जाम में पूछता भी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। 1 हम टिक करके आते हैं, लेकिन अगर याद नहीं होगा तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए अब हम इसको सिद्ध कर रहे हैं कैसे, तो चलिए यहाँ पर ये कितना आया, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर कितना आ गया 1 आ गया, आया ना। अब देखिए हम यहाँ से आपको ऐसे पहुँचा देते हैं, यहाँ से ऐसे पहुँचाते हैं। चलो इसको पहले मिटा दे रहे हैं, अब इसको मैं ऐसे मिटा रहे हैं, मिटा दिए। आज सूत्र बिल्कुल बेटा सबको समझ में आएगा, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपको पता नहीं है कि एक होता है, तो इस एक को भी मिटा दे रहे हैं, इस एक को हम मिटा दे रहे हैं। आपको बस इतना ही पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से इसको पूरे मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको पता नहीं कितना होता है। ठीक तो चलिए हम एक को मान लेते हैं या किसी को मान लेंगे। चलो इसको मान लेते हैं थीटा है, मान लिए थीटा है। तो जब हम इसको थीटा मान लिए तो अब देखिए साइन थीटा में क्या होता है, देखिए यहाँ से क्या होता है P/H। तो हम यहाँ P/H लिख सकते हैं ना, P/H का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं प्लस। अब देखिए यहाँ जो है आपका B कॉस, तो कॉस थीटा क्या होता है B/H। तो यहाँ से लिख लेंगे हम क्या B/H का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए साइन का फॉर्मूला लगा दिए और यहाँ कॉस का। अब देखिए तो ये आपका हो जाएगा P² प्लस H स्क्वायर। ठीक अलग अलग चूँकि दोनों का स्क्वायर है, ये कोष्टक है ना, तो कोष्टक का मतलब P का भी स्क्वायर है H का भी है, अलग अलग कर दिए प्लस। इसी प्रकार इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे इसको B² प्लस बटा में H स्क्वायर। अब देखिए आपका H स्क्वायर क्या होगा LCM। तो जब ये LCM हो गया तो कितना है बिना, तो इसको हम लिख लेंगे P², चूँकि H स्क्वायर से H स्क्वायर भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और एक से P² में गुना करेंगे तो आपका P² आ जाएगा प्लस। और इस H स्क्वायर से अगर H स्क्वायर फिर भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा एक बार में, तो एक बार में जाएगा तो कितना होगा B²। अब देखिए P² प्लस B² क्या होता है, आप लोग देखिए नेक्स्ट पेज में
यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ ना आपका ना, यहाँ से ध्यान दीजिए, आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर। तो हम यहाँ से ये बात लिख सकते हैं ना जी, देखिए अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हैं एच स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखिए आपका नीचे कितना है एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर कट कट कितना आएगा 1, यानी फार्मूला क्या बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए हम दोनों तरफ से बता दिए कि अगर आपको नहीं पता है तो हम देखिए त्रिकोणमिति जो है ना इसी पर निकाले। देखें त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का कमाल है ना, समकोण त्रिभुज का हम रिलेशन कराए तो हमको ये मिला। अगर ये पता है तो हम अपना ऐसे मान रखेंगे इस तरह से, तो हमको अपना 1 पता चल जाएगा। अगर मान लो एग्जाम में पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो हम पी/एच करके ऐसे अपना निकाल कर भी वहाँ टिक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। अब चलिए अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले मिटा कर इसी बता दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं और देखिए यहाँ से आपको कितना फार्मूला मिलेगा। अब देखिए यहाँ से फार्मूला आपको मिला, देखिए क्या हम निकालें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब देखिए तो आप यहाँ से क्या कीजिए कि यहाँ ये साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखिए, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखें और यहाँ कॉस स्क्वायर है। तो अब देखिए 1 और ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम अब बराबर की इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से एक फार्मूला हुआ ना कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं कहीं लिखते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर, चूँकि दोनों क्या है इक्वल है। ठीक, अब देखिए इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, देखिए अभी यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चक जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होगा। यहाँ से 2 फार्मूला हुआ। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर को इधर रखते हैं, ठीक, या कॉस स्क्वायर को इधर रखते हैं 1 और इस साइन स्क्वायर को हम बराबर के उधर ले जाते हैं। तो इधर क्या है प्लस है, यहाँ क्या छिपा है प्लस, तो इधर जाकर क्या होगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से फार्मूला हो गया ना कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ से आपका तीसरा फार्मूला। ठीक, फिर ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर, अब यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर क्या चल जाएगा रूट, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, तो यहाँ से आपको 4 फार्मूला मिल गया। ठीक, कहाँ से मिला, तो समकोण त्रिभुज से बाबू। कहाँ से मिला, समकोण त्रिभुज से। आप लोग 2-3 बार देखिए, फार्मूला बिल्कुल आसान होगा, फार्मूला कोई रटना ही नहीं है। मैं थंबनेल पर भी आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि रटना छो, रटना कोई चीज़, देखो मैथ ऐसे भी रटने की चीज़ नहीं है, मैथ समझने की चीज़ है। और टीचर क्या करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं, ठीक ना। और टीचर कोई ये शरबत तो नहीं है ना पी के इसको खोल कर पिला देंगे। ठीक, अब चलिए, अब हमने देखिए पहले हम इसको फिर मिटाते हैं और ये वाला बातिया रखे रहेंगे। इतना आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर इसको नोट कीजिए कॉपी पर और बेहतरीन ढंग से समझिए। ठीक, अब चलिए देखते हैं दूसरा फार्मूला। हम यहाँ से देखिए अभी आपका एक फार्मूला ये हुआ है, यहाँ से कितना फार्मूला, आज कितना फार्मूला होता है 4 यहाँ बताए, फिर यहाँ आपका 6 हो गया, 6 5 11 हुआ ना। उसके बाद यहाँ समकोण त्रिभुज में 3 4 5 फार्मूला बताए, यानी कि 10-12 फार्मूला हम बता दिए। अब चलिए देखते हैं, तो अब देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ फार्मूला वही लिखेंगे कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना।
अरे बकलोलवा सब देख, इधर आप लोग एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ दिख रहा है ना, देखो एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ बताए भी हैं कि ये पाइथागोरस पर में है, इसके अनुसार ये हुआ। तो यही तो बतिए आप इसी से तो निकालेंगे, फिर इसी से निकाल लेंगे अपना। देखिए ये हम फार्मूला को निकाल लिए और दूसरा क्या है, ये है और ये है। तो इसी ये भी दोनों फार्मूला से 3 3 4 4 आपका फार्मूला प्राप्त होगा, ठीक ना। और इसको भी हम किससे करेंगे, इसी से निकालेंगे, इस समकोण त्रिभुज से ही निकालेंगे खोज कर। देखो खोजेगा तब ना। अब मान बच्चा सब क्या है, उस सबको लगता है ना कि कहीं से मिल जाए। अरे कहाँ से मिल जाएगा, तू सब ढूंढो। एक गाना है ना कि ढूंढो, कैसे गाना है, एक गाना है कि ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ऐसे करके गाना है ना। अब हमको गाना तो उतना नहीं याद है, लेकिन अरे ये सब गाना हो रहा है आजकल गाना भी एकदम लोल जैसा हो रहा है, सब उल्टा पुल्टा गा रहा है, ठीक ना। जो चीज़ नहीं है वो भी बोल रहा है, बोलता है सब कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके कैसे कैसे है ना। अब बताओ किसी का दिल टूट जाएगा तो मर ही जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो दिल का टुकड़ा करने के बाद बचेगा, 1 सेकेंड भी नहीं बचेगा। और सब दिल का टुकड़ा बोल रहा है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। बताइए अगर किसी का दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा तो मुस्कुराने के लिए उसको छोड़ेगा जी आए, वो मुस्कुराएगा, वो तो सोचता मर जाएगा, उसी समय मर जाएगा, उसको मुस्कुराने और का मौका मिलेगा। चलिए देखते हैं, बकवास नहीं करते हैं, अब चलिए देखते हैं, इसी के साथ आगे देखते हैं। तो चलिए इसको हम फिर अपने आ रहे हैं इस पेज पर। अब ये तो आपको पता है। अब देखिए हम उस बार क्या किए, एच स्क्वायर से रिलेशन कराए हैं, अब कि हम करा दे रहे हैं पी स्क्वायर से। तीनों का रिलेशन कराएंगे ना, एक बार एच से कराए हैं, क्या कराए, एक बार एच से करा दिए, एक बार किससे करा दिए, एक बार हमने एच से कराया, ये एच से। अब की करा देंगे किससे, पी से। तो पी से करा कर देखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, चलिए इसी को लिख दे रहे हैं यहीं पर, क्या पी स्क्वायर बराबर बटा में पी स्क्वायर, और इसके बटा में क्या लिख देंगे, पी स्क्वायर, यहाँ बराबर नहीं देंगे। चलिए कर दिए। देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो हमने क्या किया कि ये जो पी स्क्वायर से हमने इसका रिलेशन कराया, यानी कि सबको भाग दे दिया। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं एच बटा पी का स्क्वायर, उसी तरह से दोनों का स्क्वायर है तो पी बटा एच का स्क्वायर बराबर। अब देखिए पी आपका कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ लिख देंगे पी और ये स्क्वायर है ना, तो यहाँ लिख देंगे पी बटा, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, ये आपका स्क्वायर है और यहाँ प्लस, यहाँ क्या है बी और नीचे क्या है पी, तो बी सही पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से फार्मूला देखिए एच बाई पी, तो एच बाई पी क्या होता है, कॉसेक, एच बाई पी दिख रहा है ना, एच बाई पी क्या होता है, कॉसेक। यहाँ से लिख लेंगे अपना कॉसेक थीटा, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस। अब देखिए बी बाई पी, तो बी बाई पी क्या है, देखिए यहाँ बी बाई पी है ना, एक कितना आ गया है कॉट, तो यहाँ लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। तो देखिए आपके यहाँ से फार्मूला क्या हो गया है कि कॉसेक, देखिए एक फार्मूला तो आपका यहाँ से ई मिल गया है, ठीक, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। अब उसके बाद देखिए अब कॉट स्क्वायर को हम इधर भेज रहे हैं, तो ये प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, इधर क्या बच जाएगा 1, यानी यहाँ से दूसरा फार्मूला मिल गया आपको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का छूट जा रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका एक फार्मूला हुआ ना, ठीक। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इस एक को हम इधर भेज दे रहे हैं तो -1 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा इधर कॉट स्क्वायर, ये कॉट बच जाएगा ना, ये माइनस इधर आ गया, प्लस का है तो माइनस होगा, और ये कॉट स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या मिल गया आपको
तीसरी फार्मूला बोल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मान लो कहीं कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, हम लोग को काम लगेगा लिखने के लिए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इतना भी होता है, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपका तीनों रिलेशन मिल गया। ठीक, अब चलिए आपको एग्जाम में कैसे पूछता है सब, तो एग्जाम वाला बात कर ले रहे हैं, तो इसको पहले देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिटा दे रहे हैं। आपसे एग्जाम में कैसे पूछता है? पूछ देता है कि कॉसेक स्क्वायर, क्या पूछता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, कितना? अब देखिए हम इसको भी अपना निकाल सकते हैं कितना होगा। देखिए तो आपका कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? h/p। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? h/p। तो यहाँ से लिख लेंगे हम h/p का स्क्वायर माइनस ये कॉट है ना, तो कॉट का क्या होता है? b/p। तो यहाँ से लिख लेंगे b/p का स्क्वायर बराबर, पता हमको नहीं है, चलिए नहीं पता है तो इसको नहीं लिखेंगे। अब बराबर देखिए ये आपका h स्क्वायर बटा p स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बटा p स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर है और यहाँ से हम इसका एलसीएम कितना लेंगे? p स्क्वायर p का, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कट कर एक बार में और एक से गुना करेंगे h में, तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस यहाँ से फिर p स्क्वायर से p स्क्वायर कट जाएगा एक बार में और एक से गुना करेंगे b में, तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। अब देखिए h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर क्या होता है? p स्क्वायर बटा p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, देखिए p स्क्वायर क्या है यहाँ देखिए h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर क्या होता है? b स्क्वायर। क्या होता है? देखिए h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर क्या होता है? b स्क्वायर। यही होता है ना, तो हम लिख सकते हैं, यानी कि अब यहाँ देखिए h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है? p स्क्वायर। तो हमारा यही आया ना, है यही आया था ना, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम p स्क्वायर लिख लेंगे और p स्क्वायर से p स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा आपका, और ये कट कर कितना आएगा? 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना हुआ? 1। इस तरह आपने सिद्ध कर दिया कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर मान लो परीक्षा में किसी को याद नहीं है, लेकिन ये तो देखो ये जनरली सब बच्चा को याद रहता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोलो और साइन थीटा कॉस्ट। अगर आपको ये चीज़ याद है और समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी है, तो आप कोई भी रिलेशन ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम आपको 2 बता दिए, कौन कौन बता दिए? तो आपको ये बता दिए और ये बता दिए। कौन कौन बता दिए जी? देखिए पहला नंबर तो ये बता दिए और ये करा दिए रिलेशन। अब बच गया हमारा क्या? ये सेक स्क्वायर ला, इसको यहाँ साफ कर दें ताकि आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। चलिए देखिए आप लोगों को ये समझ में आ गया और ये समझ में आ गया। बच गया क्या? सेक स्क्वायर और ये tan स्क्वायर का रिलेशन। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं, एक और बचा है ना, उससे करा करके निकाल लेंगे। और देखिए ये सब समकोण त्रिभुज का कमाल है, ठीक ना। तो चलिए अब चलते हैं अपने पेज पर, ठीक, जहाँ पढ़ते थे। इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए फिर देख रहे हैं रिलेशन। तो यहाँ लिख लेंगे क्या? वही लिख लेंगे कि h स्क्वायर बराबर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है ना। ये तो हम लोग कितना बार पढ़ लिए, इसी वीडियो में कितना बार बोले हम, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए हम क्या किए, पहले एक में रिलेशन कराए h स्क्वायर से, और चूँकि देखिए ये स्क्वायर फार्मूला है, इसलिए हम जब भी रिलेशन कराएंगे यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर से कराएंगे, ठीक। एक बार कराए किससे? p स्क्वायर से। अब की बारी किसकी बारी? b का। देखो 3 है तो तीनों का बारी बारी से आएगा ना जी, हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि एक का बारी आएगा, सबका बारी आएगा, ठीक ना। दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन होता है, तो इसके लिए दिन हुआ था,
बेचारा अपना सोया था, फिर इसके लिए दिन हुआ, फिर अब इसका भी तो आएगा दिन और ये दोनों सो जाएगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं बी से। तो बी स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, बी स्क्वायर, और यहाँ भी लिख देंगे बी स्क्वायर, और यहाँ भी लिखेंगे बी स्क्वायर। देखिए आपका बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, एच बाई बी का स्क्वायर, क्योंकि देखिए दोनों का स्क्वायर है, ये दोनों का स्क्वायर है, तो हम एच बाई बी और इस पूरा ऐसे कर दिए, इसका मतलब कि दोनों होगा ना, यानी कि एच का भी स्क्वायर हो गया और बी का भी स्क्वायर हो गया। ठीक, प्लस यहाँ से लिख सकते हैं पी बाई बी का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद सॉरी यहाँ आपका ई प्लस नहीं ना है, यहाँ क्या है, यहाँ बराबर है। ठीक, तो यहाँ से हम बराबर ले रहे हैं, ये बराबर हो गया। और देखिए ये पी बाई बी का स्क्वायर हो गया, और देखिए ये आपका कट गया है, तो इसका मतलब एक एक बार में कटा है तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से ढूंढेंगे तो एच बाई बी इसमें कहाँ है, देखिए एच बाई बी इसमें खोजेंगे, इसमें पूरे में, तो पूरे में एच बाई बी कहाँ है, तो एच बाई बी आपका कहाँ है, एच बाई बी, यही ना, एच बाई बी, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेक, यानी लिख सकते हैं यहाँ सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, चूँकि एच बाई बी को हम क्या सेक बोलते हैं, सेक थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर पी बाई बी। अब देखिए पी बाई बी कहाँ है आपका, यहाँ है, पी बाई बी, पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, तो पी बाई बी क्या होगा, कॉट, यहाँ से लिख लेंगे कॉट स्क्वायर, क्या लिख लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस 1 लिख लेंगे ना, गलत नहीं, देखिए पी बाई बी है ना जी, तो ये पी बाई बी क्या है, 10 है ना, ये बी बाई पी देखिए यहाँ 10 है, गलत लिख दिया ना, अरे बकलवा सब समझो, यहाँ पर ये 10 बराबर क्या है, पी बाई बी, यहाँ क्या है, पी बाई बी है ना, पी ऊपर है बी नीचे है। ठीक, तो पी बाई बी, इसको रुको, इसको भी थोड़ा सा लिख दें अच्छा से, यहाँ क्या है, बी है, तो पी बाई बी आपका क्या है, ये है ना, ये है पी बाई बी का मतलब क्या है, 10, यहाँ लिख देंगे 10 स्क्वायर, क्या लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ तो देखिए आपका एक फार्मूला तो यहाँ आ गया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, लेकिन हमको निकालना है क्या, 10 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो चलिए लिख दीजिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, और इस 10 को हम बराबर के इधर लाएंगे, तो अगर मान लो बराबर का हम इधर ला रहे हैं तो ये आपका प्लस का है, तो इधर क्या हो गया, माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना बचा 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर एग्जाम में पूछेगा ऐसे आपसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर, तब क्या बोलिएगा 1। ठीक, हम इसको भी सिद्ध करके दिखाएंगे 1 कैसे होगा। देखिए अब तो हम ये ला दिए, अब यहाँ से आपको एक और फार्मूला मिल जाएगा, मिटा दे रहे हैं इसको, चलिए आपका यहाँ से फार्मूला, ये देखिए ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। अब देखो ऐसे ही बोल सकते हैं, इस माइनसवा को इधर लाते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना इसे, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, और इस 1 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, -1, इधर देखो ये 1 बोला इधर -1, और इस 10 स्क्वायर जेम का त्यों रह गया। ठीक, यानी 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ से तीसरा फार्मूला आपका मिला, क्या मिला कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 भी हम बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ 3 फार्मूला मिला, ठीक ना, लेकिन आपसे ऐसे नहीं पूछेगा ना एग्जाम में सीधे बात करता है। चलिए अब एग्जाम में देखिए, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछता है कि निम्न में से क्या पूछेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर, ऐसे चिन्ह दे देगा, उसमें 1 0 ऐसे करके ऑप्शन रहेगा।
मान लीजिए कि आपको याद नहीं है फार्मूला, तो हम क्या करेंगे, अपना बस देखिए लंब कर, नहीं तो सबको याद रहता। देखो जनरली जितना लड़का है ना पढ़ने वाला, जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है, उसको हथना तो बतिया जानबे करता है सब, ठीक ना। है सब बात तो बेसिक है, ये सब आप लोग 7 देखिए, इस बात आप लोग 7 में पढ़े होंगे, 7 में, 8 में और 9th क्लास में, अभी 10th में आ गए थे। ये सब से परिचित होंगे, तो इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक ना। अब बताइए बिल्कुल नहीं आएगा तो कहाँ से फार्मूला, हम तो याद कर देंगे। हम तो बोले हैं कि आपको रटना छोड़ देना है फार्मूला, त्रिकोणमिति का फार्मूला आप मत रटिए, मैं बोल रहा हूँ, और चुपचाप बस कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए कॉन्सेप्ट जो होता है ना, किसी मैथ का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ठीक ना। रट्टा मारने से मैथ नहीं समझ में आएगा, रट्टा मारने से कोई गणितज्ञ नहीं बनेगा बेटा, ठीक ना। इसलिए आप लोग थोड़ा सा मैंने इसको देखिए और मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। देखिए मेरा चैनल जो है ना अभी नया है, इसलिए आप लोग से बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप लोग बाद में पछताइएगा, ठीक ना। क्योंकि मैं अभी नया हूँ, पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन मैं यूट्यूब पर नहीं आना चाहता था कई कारण से, हमको ये सब लफड़ा लगता है, ठीक ना। लेकिन क्या करें, सब बच्चा जो मेरे पास पढ़ने के लाता है, सर आइए ना यूट्यूब पर, तो हम अपना चैनल लेके खोल दिए और आप लोग को बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे भी इससे भी अधिक बेहतरीन पढ़ाने का प्रयास करूँगा, ठीक ना। क्योंकि देखो एक शिक्षक जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि बच्चा को माने मेरे पास जो भी है उसको दे दूँ, और देने के देखो मैं जब तक संतुष्ट नहीं होता हूँ तब तक से किसी चीज़ को छोड़ता नहीं हूँ, भले ही उसमें कितना हूँ समय क्यों ना लग जाए। अगर मुझे लग जाता है कि बच्चा मेरा समझ गया तो मुझे खुशी मिलती है कि मेरा पढ़ाया हुआ सब बच्चा को समझ में आया। चलो अब देखते हैं इसको। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है एग्जाम में, आपको मान लीजिए कि नहीं सूत्र याद है, तो आपको सेक का तो ये पता है ना कि सेक बराबर क्या होता है, इतना तो याद होगा। तो सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर आपका होता है कर्ण बटा यानी कि h बटा b, यानी कर्ण बटा आधार स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे माइनस। अब देखिए टेन स्क्वायर क्या होता है p बाई b, ये सबको याद होगा, लंब बटा आधार। अब यहाँ से क्या करेंगे, h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एस प्लस नहीं बोलते हैं जी, बटा यानी सही, एच स्क्वायर सही बी स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, और ये बी का बी स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिख लेंगे बी स्क्वायर। अब देखिए आपका बी स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा, ये बी है, बी स्क्वायर आपका क्या होगा एलसीएम होगा, तो फिर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भाग देंगे तो बराबर है, तो एक बार में जाएगा, और एक में एच स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा एच स्क्वायर होगा, ठीक। क्योंकि एक से किसी भी संख्या में गुना करने पर संख्या वही रहती है। अब बताएं 2 लाख में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2 लाख, 1,375,000 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, तो वही होगा 1,375,000 ही होगा। यानी अच्छा 1 करोड़ में 1 से अगर हम एच स्क्वायर से गुना करेंगे तो एच स्क्वायर, 1 से पी स्क्वायर में गुना करेंगे पी स्क्वायर। इसमें क्या समझना है, इतना भी बच्चा है सब है बताओ। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, चूँकि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर एक बार में गया, और 1 से पी स्क्वायर में गुना कर देंगे तो आपका पी स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप लोग अभी देखे होंगे और फिर से देख लीजिए। देखिए एच स्क्वायर माइनस क्या दिया हुआ है एच स्क्वायर, ब्लैक से देख लीजिए, देखिए यहाँ एच स्क्वायर दिया है ना, एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या है बी स्क्वायर है, यही है ना। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर। तो अब लिख लेते हैं अपना, यहाँ की क्या लिख लेंगे बी स्क्वायर, यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे बी स्क्वायर, क्या लिख लेंगे बी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर का उजला से लिख दें, चलिए यहाँ लिख देते हैं बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट कर कितना आएगा 1, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक।
तो देखिए मुझे तो उम्मीद है कि आप सभी को सूत्र अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें रट्टा क्या मारना है, रट्टा मारना छोड़ दो। कोई भी देखो, कुछ बच्चे को देखे हैं कि वो अपना याद करता है सब, अब उसका भी दोष नहीं है, उसके टीचर ऐसे ही हैं जो बोलते हैं कि मैथ में याद कर लो। जैसे फिर कैसे रट्टा है, किसी जैसे मान लो किसी को नाउन याद करना है, यानी कि संज्ञा, तो संज्ञा बोलता है किसी वस्तु ऐसे करके अपना बोलता है ना, किसी वस्तु, स्थान, भाव या किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक उसी तरह से मैथ में रट्टा है कि माना कि मीनार का ऊंचाई 8 मीटर, कौन इतना बराबर इतना। अगर मान लो हूबहू क्वेश्चन है तो उसका रट्टा मारा हुआ काम कर देगा। ठीक, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा हट कर पूछ दिया, अंक चेंज कर दिया, तो उसमें आप लोग फंस जाएंगे बाबू। ठीक ना, इसलिए रट्टा न मारिए, किसी भी मैथ को समझिए और बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि मैथ का स्पेशलिस्ट बना दूंगा। ठीक ना, और आप लोग को मैथ में किसी तरह का डर नाम का चीज़ नहीं रहेगा। मैथ देखते देखते लगेगा चुटकियों में बनेगा। और देखो मैथ से आपको प्यार हो जाएगा बाबू, इसलिए कि मैथ एक ऐसा विषय है कि जिसको याद नहीं करना है, केवल क्या करना है, समझना है। और समझने वाला विषय तो अच्छा होता है, क्योंकि उसको तो टेंशन नहीं है ना कि याद करना है। आप 1-2 घंटा भी अगर मैथ पर ध्यान से समय दे देंगे तो आप लोग का मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैथ ही एक ऐसा है जिसमें आप लोग को 90% से 90% यानी कि 90+ नंबर आता है। किस लड़का का 99 भी आया है। ठीक ना, और मेरे पास जो बच्चा पढ़ता है लमसम उसका 90 से एबव हर साल रहता है। ठीक ना, मैथ में। और साइंस अभी मैं 2-3 दिन से छोड़ दिया हूँ, साइंस का भी वीडियो डाल दूँगा। और साइंस में जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसमें से आएगा निश्चित है। और आप लोगों को मैं बताऊँगा एग्ज़ाम के समय, जितना नज़दीक एग्ज़ाम आएगा उतना ही आप लोग को टॉप क्लास के क्वेश्चन, मैंने टॉप क्लास का मतलब कि मैंने बेहतरीन क्वेश्चन जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन को कराऊंगा। और मैं पूरे अभी चैप्टर को नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर पढ़ाने में काफ़ी समय लगेगा और समय क्या है आप लोग को कम है। इसलिए मैं क्रैश कोर्स के जो क्रैश कोर्स होता है ना, ठीक उसी प्रकार से क्रैश कोर्स से तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्रैश कोर्स में पूरे विषय को पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को साइंस और मैथ करा दूँगा। साइंस में ऑब्जेक्टिव अधिक है और जो सब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चन आपका मैंने आने वाला है। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन आने वाला है सब्जेक्टिव में, आपका सब्जेक्टिव जो हुआ ना, तो सब्जेक्टिव में आपको मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा परीक्षा में, परीक्षा उपयोगी, क्या परीक्षा में जो आने वाला है, परीक्षा उपयोगी जो परीक्षा में आने वाला है उसी को करा दूंगा। और ऑब्जेक्टिव भी मैं ऑब्जेक्टिव तो मैं लमसम पूरे करा दूंगा। ठीक ना, टोटल ऑब्जेक्टिव करा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद मैं देख रहा हूँ अगर बच्चे का कुछ कमेंट आ रहा है कि सर और विषय, तो उसमें आपको हिंदी और संस्कृत और सोशल साइंस मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसको भी कम से कम ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है करा दूँ, जो आप लोगों को बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इन साल भी पूछने की संभावना है। तो चलिए इसी के साथ अब वीडियो को समाप्त करूँगा। और हाँ, पहले तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करने से आप लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक, जय हिंद।